अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल से सॉल्व किया था। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जनाब ने हमें क्या दिया हुआ है, क्या बताया हुआ है और क्या हम लोगों ने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो उधर आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखी हुई है जी कि वो कह रहा है ट्रांसलेट द फ्रेज इनटू एन इनइक्वालिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि नीचे आपके पास एक फ्रेज लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, या जो मर्ज़ी आप इसको कहना चाहें वो लिखा हुआ है। आपने इस फ्रेज़ को या इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। लेट से ये अब आपके पास एक इनइक्वालिटी आ गई है। एक्स कंफ्यूज कर रहा है तो 5 लिख लेते हैं। 5 इज़ लेस देन 6। हम लोगों ने बेसिकली इस नीचे जो ब्लू कलर के शेड में फ्रेज लिखी हुई है उसको क्या करना है? सबसे पहले तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। ये पहला काम करना है। देन उसके बाद आपके पास जो इनइक्वालिटी आएगी, सॉल्व दैट इनइक्वालिटी। आपने उस इनइक्वालिटी को क्या करना है जी? सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप लोगों ने क्या करना है जी? सोल्यूशन का ग्राफ बनाना है। तो ये हम लोगों ने 3 काम करने हैं। स्टेप 1 है जी, फ्रेज को कन्वर्ट करना है हम लोगों ने इनइक्वालिटी में, और इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने क्या करना है जी? उसका ग्राफ बनाना है। जब भी आपके पास इस तरह के कन्वर्ट वाले सवाल आ जाए कि स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को आपने या तो इक्वेशन में या तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि हमने सबसे पहले इसको पढ़ लेना है एक दफ़ा। पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी। पढ़ते हैं जी, सर क्या कह रहे हैं। सर हमें कह रहे हैं फॉर मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड एक्स इज़ लेस देन 40। बिल्कुल सर के 100 फीट ऊपर से बात चली जाती है पहली दफ़ा पढ़ने के बाद। 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तब भी समझ नहीं आएगी। तो इसका हल क्या है? इसका बेसिकली हल ये है, जैसे कि इनइक्वालिटी में हमारे पास किसी ना किसी जगह पर लेस देन या ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो दिया हुआ हो, सिंबल सॉरी कह रहा हूँ, वर्ड दिया होगा। जैसे कि आप देखें ये एंड में हमारे पास दिया हुआ है लेस देन 40। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे फ्रेज़ को, इस पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ पार्ट्स में। उससे हमारे लिए क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने देख लिया जी, मुझे लेस देन का नंबर आ गया, सिंबल लफ्ज़ नज़र आ गया, ये देख लेस देन 40। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं और इसको किस में हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं डिवाइड से मुराद के पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड एक्स, यानी कि 3 और x का मेरे पास क्या हो रहा है जी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मानी मल्टीप्लाई हो रहा है। और पीछे लिखा हुआ है फॉर मोर देन। अब मोर देन का मतलब क्या होता है जी? ज़्यादा है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ अली के 10 नंबर आए हैं जी, लेकिन उमर के अली से 2 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? 10 में 4 जमा करें तब जाकर उमर जितने नंबर बन रहे हैं अली के। मोर देन का बेसिकली मतलब यही है कि हम लोग उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। और क्या ऐड कर रहे हैं वो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, फॉर मोर देन। तो हम लोग सबसे पहले हमने देखा था लेस देन 40 था। लेस देन का सिंबल लेफ़्ट से राइट जाए तो हमारे पास क्या होता है? ये लेस देन का आ गया। किस से लेस देन है? 40 से, तो लेस देन 40 आ गया। आधा काम हो गया। अब हमने इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड वाली जो चीज़ है वो देखनी है। वो कह रहा है जी प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, यानी कि 3 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 और x को हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं जी? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 काम हो गए।
एक और काम देखते हैं जी, फॉर मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 and x, यानी कि 3 और x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे उससे 4 ज़्यादा जो है वो क्या होगा, कम होगा 40 से। अब इसका क्या मतलब है, 3x है, इसमें हम लोग जब 4 जमा करेंगे 4 मोर देन यानी कि ऐड हुए किससे, प्रोडक्ट ऑफ 3 and x, यानी 3 और x से प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा दिए, इज़ लेस देन यानी कि ये लेस देन होगा किससे, 40 से। तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन गई है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे जी, 3x पहले लिख लिया प्लस 4 बाद में लिख लिया, लेस देन लिख लिया 40। आसान हल ये है कि आपने लेस देन और ग्रेटर देन अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है वो सिंबल डालना है, उस लेस देन या ग्रेटर देन के बाद जो नंबर या कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो लिख लेनी है, तो आपकी आधी इनइक्वालिटी मुकम्मल हो जाएगी। फिर बकाया जो आधी है वो हम लोग उसी क्वेश्चन के पार्ट्स को देख कर सोल्व कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर दूँ। अच्छा, अब उसने कहा था इनइक्वालिटी में लिखना है, तो इनइक्वालिटी मेरे पास ये वाली भी आ गई है, ये वाली भी आ गई है, दोनों एक ही हैं बेसिकली। इस सेकंड वाली में बस मैंने रीअरेंज कर दिया है। अगला काम कहता है जी कि आपने सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं लिखनी, आपने इसको सॉल्व भी करना है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, वेरिएबल एक दिया हुआ है x, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये इस काम में तो अब हम लोग चीते हो गए हैं क्योंकि पिछले हमने 6 सवाल इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, कोई मसला ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x को एज इट इज़ लिख लेंगे, लेस देन का साइन आ जाएगा, ये +4 है, इस +4 को हम लोग ले जाएंगे राइट साइड पर, ये बन जाएगा -4। 40 - 4। अब 40 में से 4 निकालें तो हमारे पास बचे, क्या बचता है, हमारे पास बचता है 36। ओहो, ये 6 लाइन से थोड़ा सा नीचे चला गया, ये 36 बच गया। अब देखें, हमने सोल्व करना है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x को लेफ़्ट साइड पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर ये -3 होता तो हमारे पास इनइक्वालिटी जो कि ये लेस देन वाली शो कर रही है, ये हमारे पास हो जाती ग्रेटर देन के। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है तो हम लोग इसको रिवर्स नहीं करेंगे, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। हमारे पास दूसरा काम भी सर जी हो गया है। पहला काम जनाब ने हमें कहा था कि फ्रेज़ या स्टेटमेंट से हम लोगों ने इनइक्वालिटी बनानी है जो कि ऊपर ब्लैक कलर की बनी हुई है, फिर हमने उसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, वो भी हम लोगों ने कर लिया। ज़बरदस्त जी, मुबारक हो। तीसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बेसिकली बच्चे ड्रा करनी है एक नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन नहीं, हमने इस सोल्यूशन का क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है जो कि है x, तो उसकी नंबर लाइन हम लोग ड्रा करेंगे इस तरीके से, ये आ गई। अब देखें हमारे पास 12 तक है, तो मैं इसका 4 4 के गैप के साथ बना लेता हूँ। लाजमी नहीं है 1 2 3 4 5 6 12 ही बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ ग्राफ में शो करनी है, तो वो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 0, ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास आ गया 8 और ये हमारे पास आ गया 12। आगे एक और ले लेते हैं 16 और फिर हम लोग लिख लेते हैं 20। अब सिमिलरली नेगेटिव वाली साइड भी आ जाएं, -4, -8, -12। लाजमी नहीं है सारे बनाएं, बस 12 तक ठीक हो गया। अगला काम है हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है +12, तो नंबर लाइन में +12 हमारे पास किधर आ रहा है, +12 सर जी हमारे पास आ रहा है, ये देख इधर मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। सर्कल को फिल नहीं करना क्योंकि इक्वल देन वाला सिंबल नहीं है। अगला काम क्या है जी, x जो है, x के जितने भी आंसर है वो हमारे पास छोटे होंगे 12 से, ये हमें ये चीज़ बता रही है। तो हमारे पास 12 से छोटे नंबर जो हैं वो मुझे बताएं कौन से होंगे। पहले चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास 8
12 से छोटा है या 16 हमारे पास 12 से छोटा है। ऑब्वियसली हमारे पास जो 8 है वो 12 से क्या है, छोटा है, तो हमारा जो एरो बनेगा वो टुवर्ड्स बनेगा लेफ़्ट साइड। तो हम लोग अपना जो एरो है वो बना लेते हैं सर जी, ऐसे ये एरो आ गया। यहाँ से हम लोगों ने 12 के ऊपर से स्टार्ट किया और ये इसको हम लोग ले गए आगे। ये हमारा ग्राफ भी बन गया। हम लोगों ने तीनों काम कर लिए। सबसे पहला हम लोगों ने स्टेटमेंट को देखकर उसकी इनइक्वालिटी बना ली, फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जो कि हमारे पास आया था x<12, और फिर हम लोगों ने उसको क्या कर लिया जी, उसका ग्राफ बना लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये सर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी उसने आपको एक स्टेटमेंट या एक फ्रेज़ दी हुई है और वो हमसे डिमांड कर रहा है वही बाकी 3 चीज़ें कि सबसे पहले तो आपने इस फ्रेज़ को कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी में, फिर उस इनइक्वालिटी को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपने उसका क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम लोग इनइक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कहीं पर लेस देन या ग्रेटर देन का अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्ड, तो आप उधर बेशक लाइन लगा सकते हैं। ये लेस देन आ गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कह रहा है लेस देन और इक्वल टू -2, यानी कि आपके पास जो इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या बनेगी, लेस देन भी बनेगी और इक्वल टू भी बनेगी। किसके, -2 के। आधी इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। यहाँ पर सॉल्व नहीं, आधी इनइक्वालिटी आपकी लिखी गई। अब बकाया जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मुझे ये लफ्ज़ नज़र आ गया, सम ऑफ 8 एंड x, यानी कि 8 और x आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हम लोग इनको आपस में क्या कर लेते हैं जी, ऐड। सम ऑफ x एंड 8, ये भी हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाए, वो कह रहा है ट्वाइस द सम ऑफ, यानी कि ये जो हमारे पास सम हो रहा है ना x और 8 का, इसका दुगना, यानी कि इस सब को क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आपकी इनइक्वालिटी तैयार हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं दोबारा कंफर्म करने के लिए कि हमारी ठीक बनी है या नहीं। वो कह रहा है जी ट्वाइस, यानी कि दुगना। किस चीज़ का दुगना, सम ऑफ x प्लस x एंड 8, यानी कि x और 8 का आपके पास ट्वाइस यानी कि दुगना अपीयर्स नज़र आता है लेस देन और इक्वल टू। ये देखिए सिंबल कौन सा डाला हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, किसके, -2 के। तो -2 हमारे पास आ गया। तो ये हमारी इनइक्वालिटी जो है वो रेडी हो गई है। अगला काम क्या करना है, हम लोगों ने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग मल्टीपल वेज हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल नज़र आ रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लोग सिंपल यही काम करते हैं। x प्लस 8 जो है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। आगे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, -2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास ये बन जाएगा बच्चे लेस देन और इक्वल टू -1। आपने वैल्यू या सॉल्व जो करना है फॉर x करना है तो x को एक साइड पर रहने दें, लेस देन और इक्वल टू -1 है, ये +8 है ये वाला, तो राइट साइड पर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -8। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया x इज़ लेस देन और इक्वल टू -9। ये हमारा क्या हो गया जी, सॉल्यूशन आ गया। इसको एक काम करते हैं, अलग रो में लिख लेते हैं, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8, सॉरी 8 नहीं, ये गलती हो गई थी, देखा है 9। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट से इनइक्वालिटी बनाई, इनइक्वालिटी के बाद उस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। अगला काम आ गया, इस इनइक्वालिटी को हम लोगों ने ग्राफ करना है। तो ग्राफ क्योंकि सिंपल एक सिंगल वेरिएबल दिया हुआ है
जो कि आपके पास x है, तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ये हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये आ गई आपकी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन अभी मुकम्मल नहीं हुई, अब इस नंबर लाइन की हम लोग ज़रा नंबरिंग कर लेते हैं। -9 तक है, तो -3 के गैप के साथ हम लोग चलते हैं। ये 0, ये -3, ये आपके पास -6, ये आपके पास -7 नहीं सॉरी -9, ये -12, और सिमिलरली राइट साइड पर 3, 6 और यहाँ पर 9 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने अपना तलाश करना है -9 हमारे पास किधर लिखा हुआ है, क्योंकि देखें x इज़ लेस देन -9, ये तलाश करना है नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर आ गया। अब क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू वाला है, तो हमने यहाँ पर ये सिंबल सर्कल को फिल कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है जी? नेक्स्ट हमने देखना है इस रिलेशन को। वो कह रहा है x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, लेस देन होंगी या ग्रेटर देन होंगी किससे, लेस देन होंगी या इक्वल टू होंगी किससे, 9 से। अब लेस देन का सिंबल आ गया सर, तो लेस देन का मतलब क्या है? -9 से छोटे नंबर कौन से हैं? 0 के करीब आएंगे तो हमारे पास -9 से बड़े नंबर आएंगे। अब -9 तो जाहिर सी बात है राइट साइड पर हमारे पास नहीं आ सकता। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, अगर 9 से दूर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इस तरीके से क्यों बन रहा है? क्योंकि वो आपको कह रहा है कि x के जितने भी आंसर हैं वो -9 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब नेगेटिव की बात की जाए तो आपके पास नेगेटिव में छोटे नंबर कब होते हैं? जब वो 0 से दूर जाते रहते हैं। तो -9 से दूर नंबर जो जाएंगे वो आपके पास कौन से होंगे? -9, -10, -11, 12, -13, -14 अप टू जिधर तक जा रहे हैं। तो इसका जो आपके पास बच्चे ग्राफ बनेगा वो टूवर्ड्स राइट साइड बनेगा -9 के। अगर इस साइड पर मैं बनाता हूँ तो आपके ख्याल में इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर आपको आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, नहीं आइडिया तो मैं आपको बता देता हूँ। x है जी और -9 है जी, हमारे पास ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि x के तमाम नंबर्स हमारे पास वो वाले होंगे जो -9 से बड़े हैं, और -9 से बड़े नंबर हमारे पास आते हैं जो कि 0 के करीब होते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास ये राइट साइड पर होता, पर क्योंकि अब ये छोटा है तो हमारे पास लेस देन है, तो वो हमारे पास राइट साइड होगा -9 के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, वो ये करना है कि आपने इस पूरे क्वेश्चन में, मैंने ऊपर उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो मेरी गलती थी। उस स्टेटमेंट में वो आपको कह रहा था कि ये जो अननोन वेरिएबल है ना, उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब अननोन वेरिएबल मुझे पूरी इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ना बोलूँ, इस पूरी एरिया में x ही नज़र आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या मालूम करना है, x की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करनी है। और इसमें हम लोगों ने जो ग्राफ है वो ड्रा नहीं करना, उसने सिर्फ कहा हुआ है राइट एंड सोल्व द इनइक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। अब इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपके पास नीचे जो कुछ दिया हुआ है उसकी मदद से आप लोगों ने क्या करना है, जो अननोन वेरिएबल जो कि इस केस में 8वें सवाल में x है वो मालूम करना है। अब कैसे मालूम करना है? मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ ना, तो पहली नज़र में जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली नज़र में देखते सारी मुझे समझ आ गई है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, ज़रा समझने की कोशिश की है कि क्या दिया हुआ है, मालूम क्या करना है, चले वो तो पता चल गया है, और क्या दिया हुआ है वो भी मेरे सामने लिखा हुआ है।
लेकिन कैसे मालूम करना है वो मेन चीज़ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है जी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करता हूँ। मार्कर ब्लू डार्क ले लेते हैं। ओके, अब बेसिकली अगर आप लोग देखें तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है जो कि ये वाली है। रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास इसको आप लेंथ बोल लें, इसको आप विथ बोल लें। ठीक हो गया, लेंथ भी दी हुई है, विथ भी दी हुई है, और विथ में आपके पास जो एक्स है जिसको हमने मालूम करना है वो दिया हुआ है। एक चीज़ तो ये दी हुई है। दूसरी चीज़ उसने आपको दी हुई है एरिया। एरिया बेसिकली दिया हुआ नहीं है, लेकिन एरिया का एक रिलेशन दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वो किस से बड़ा होगा, 81 से बड़ा होगा। क्योंकि ये देखें, ये सिंबल हम लोग लेफ़्ट से राइट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और डबल मूव ये बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, एरिया जो भी होगा, किसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर का एरिया जो भी होगा वो 81 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन होगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले सिंपल एक छोटा सा काम करते हैं, अपने जहन को ज़रा सा रिवाइंड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, हम लोग लिख लेते हैं जी अपनी आसानी के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTAN GTAN लिखना था, मैं क्या लिखने लग पड़ा हूँ, RECRE लिख दिया, चेक करें ज़रा, RECTANGLE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हुए आ चुके हैं कि हमारे पास ये जो लेंथ है इसको इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस रेक्टेंगल का एरिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लिख लिया जी। अब हमें लेंथ की वैल्यू उसने दी हुई है जो कि हमारे पास क्या है इधर। अब हम लोग छोटा सा एरिया लिख लेते हैं, एरिया लिख लिया। लेंथ हमारे पास 9 फीट है, यूनिट को फ़िलहाल रहने देते हैं, तो सिंपल हम लोग 9 लिख लेते हैं। ये 9 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ब्रैकेट डाल रहे हैं। ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपका जो विड्थ है उसमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो 2 टर्म्स आ गई हैं, तो इसलिए हम लोग इधर ब्रैकेट डाल देंगे और लिख लेंगे दूसरी विड्थ जो कि है हमारे पास x+2। इन दोनों को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब 2 रिलेशन है, एक रिलेशन है जी एरिया हमारे पास है जी 9 टाइम्स x+2। दूसरा रिलेशन है जी एरिया हमारे पास ग्रेटर देन है किसके, 81 के। तो अब इसको समझने वाली बात है, आपके पास ये बेसिकली जो पूरी चीज़ बन रही है ये क्या बन रही है, एरिया बन रहा है, और ये एरिया आपके पास ग्रेटर देन है किसके, 81 के। तो इनइक्वालिटी बन गई खुद ब खुद, क्योंकि देखिए एरिया था ना, एरिया की जगह हम लोगों ने क्या लिख लिया, एरिया की वैल्यू जो कि थी हमारे पास 9 टाइम्स x+2 लिख ली। अब आगे वही ग्रेटर देन 81। तो ये सिंपल सा काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब इसी को हम लोग ज़रा सा साफ करके लिख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको इस छोटे से कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब लिखते हैं जी 9 टाइम्स x+2 इज़ ग्रेटर देन 81। अब अगला स्टेप सिमिलरली आपके जहन में आ गया कि हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, x+2 एज इट इज़ आ जाएगा, ग्रेटर देन 81 है। 9 जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 कितने ज़ार 81 होता है, तो 9 ज़ार 81 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब हमने सिंपल x मालूम करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें। हमारे पास +2 है तो वो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इज़ ग्रेटर देन क्या आ गया जी, 7। तो यही अननोन जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने मालूम करनी थी, जो कि हमने कर ली है। अब उसने इसका ग्राफ बनाने का नहीं कहा हुआ, अगर ग्राफ बनाने का कहा हुआ होता तो मैं
ये लाजमी नहीं है क्योंकि उसने कहा हुआ नहीं है। नंबर लाइन आ गई जी हमारे पास। नंबर लाइन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जी 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। सबसे पहले 7 को आइडेंटिफाई कर लिया। 7 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ग्राफ में शामिल आ जाएंगे। लेकिन आपकी खुशखबरी के लिए ये, आपके लिए खुशखबरी ये है कि उसने ग्राफ का नहीं कहा हुआ, तो हम लोग इसको इधर से ही माइनस कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया हुआ है और एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। आपको उसने कुछ डाटा दिया हुआ है और जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। तो ये फिगर जो आपके पास दी हुई है, देखने से तो ये आपको ट्रायंगल लग रही है। अब मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि आप प्रूव करें कि ये एक ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और साथ में इसी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। और एरिया क्या कुछ इनइक्वालिटी उसने दी हुई है कि वो कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो आपके पास, इसको ज़रा जूम इन कर ले ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपके पास लेस देन है और इक्वल टू है किसके, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये तो उसने आपको एक डाटा दिया हुआ है। अगला डाटा जो उसने आपको दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या उसने आपको दिया हुआ है। अगर मैं ट्रायंगल की तरफ फोकस करूं तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है। अब एक साइड की जो मेजरमेंट है वो उसने आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। दूसरी साइड की मेजरमेंट दी हुई है x + 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो आपका वेरिएबल है जो कि अननोन वैल्यू है वो आ गई है इधर। तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब एक सिंपलेस्ट फार्मूला जो है, जो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो ये है कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एरिया। हम लोग एरिया किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रायंगल का। तो हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल सरकार का हमारे पास जो है, सरकार सॉरी नहीं कहना चाहिए, ट्रायंगल का जो हमारे पास एरिया है वो है बेसिकली 1/2 बेस टाइम्स हाइट। अब ये बी छोटा लिख दें, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और ज़्यादा ठीक भी रहेगा। अब ये फार्मूला बेसिकली ड्राइव कैसे हुआ है ये भी अगर आप लोग समझना चाहते हैं, 2 मिनट अगर मुझे देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये 1/2 बेस टाइम हाइट वाला जो फार्मूला है वो आपके पास कैसे निकला है। ये हमारे पास आ गया हमारा रेक्टेंगल। इसके ऊपर ज़रा हम लोग जूम कर लेते हैं। ये इतना जूम काफ़ी है। अब आपको पता है ट्रायंगल में एक होती है लेंथ, एक होती है विड्थ। इसको हम लोग बोल लेते हैं लेंथ, इसको हम लोग बोल लेते हैं विड्थ। हो सकता है मैं ये विड्थ और विड्थ जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इसका डायगोनल ड्रा कर लिया। अब देखें, जैसे ही मैंने इसका डायगोनल ड्रा किया है मेरे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। अब देख लेते हैं, एक ट्रायंगल मेरे पास ये वाली बन गई है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, होपफुली आपको नज़र आ रही होगी। दूसरी ट्रायंगल मेरे पास बन रही है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ येलो कलर से, ये भी होपफुली आपको ट्रायंगल नज़र आ गई है। 2 ट्रायंगल नज़र आ गई। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। आपके पास रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बेसिकली होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। अब देखें, ये डायगोनल ने बेसिकली, ये जो रेड कलर की लाइन है इसने इस रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया है हाफ में, आधे में डिवाइड कर दिया है। तो हाफ को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, 1/2
ये 1/2 लिख लिया। आगे हमारे पास लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे और आधा करेंगे तो हमारे पास गैस करें किसका एरिया आ जाएगा। ये इस रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रायंगल बनी हुई है इसका सेम इधर ही होगा। ये हमारे पास ऊपर विड्थ है, ये हमारे पास लेंथ है। डायगोनल ने बेसिकली हमारे पास इसको तकसीम कर दी है रेक्टेंगल में, सॉरी ट्रायंगल, ये कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं बार बार, और आधा किया है। तो आधे के लिए हम लोग पहले लिखेंगे 1/2 और हमारे पास साइड कौन सी है, लेंथ टाइम्स विड्थ। तो एल डब्ल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। यही मैं अगर रिप्लेस कर देता हूँ हाइट के साथ और बेस के साथ, यानी कि ये वाली क्योंकि नीचे है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेस, यहाँ पर बेस, और ये वाली हमारे पास हाइट आ गई तो बेस टाइम हाइट। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला निकला है ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का। तो ये मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि रेलिवेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो किधर से माखूज हुई है, किधर से ये एक्सट्रैक्ट हुई है, किधर से हमारे पास ये फार्मूला आया है। कि हमें सिर्फ फार्मूला को रटना नहीं है, हमें उनके ओरिजिन तक जाना है कि ये हमारे पास कैसे आए हैं। बैक टू द क्वेश्चन, इसको जूम आउट कर लें। अच्छा जी, बेस टाइम हाइट आ गया। अब बेस हमारे पास देखें, ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल है उसमें बेस हमारे पास जो दी हुई है, तो खैर इतने ज़्यादा मार्कर आ गए। अब इनमें से हमारे वाला कौन सा, ये वाला है। ये हमारे पास बेस दी हुई है, ये हमारे पास हाइट दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को और हाइट की जगह उनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 1/2 बेस हमारे पास है जी x+1 और हाइट हमारे पास, सर आई फॉरगॉट अबाउट इट, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इधर अगर कटिंग होती है तो हम लोग इधर ही इसकी कटिंग कर लेते हैं। इधर बैक पर एरिया आ जाएगा, इधर भी एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 2 की अगर हम लोग कटिंग करते हैं किसके साथ, 2 और 8 आपस में कैंसिल आउट होते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, और ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। तो इनडायरेक्टली हमारे पास ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। चले मार्कर का कलर चेंज हो गया, कोई इशू नहीं। ये एरिया आ गया। अब एक एरिया ये आ गया और दूसरा जो हमारे पास एरिया का रिलेशन दिया हुआ था हम लोग वो लिख लेते हैं फ़िलहाल ज़रा समझने के लिए। उन्होंने हमें कहा था जी कि हमारे पास जो रेक्टेंगल, फिर मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल का जो एरिया है वो लेस देन और इक्वल टू है किसके जी, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को फ़िलहाल छोड़ दें 44 के। आप देखें ये चीज़ जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये चीज़ जो है ये भी हमारे पास एरिया के इक्वलेंट है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ और आगे जो लेस देन है और इक्वल टू है इसका भी रिलेशन है एरिया के साथ। तो हम लोग एक काम करते हैं, जिधर हमारे पास एरिया लिखा हुआ है उधर हम लोग लिख लेते हैं 4 × x+1 और लेस देन और इक्वल टू 44। इनइक्वालिटी तैयार होगी। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि x+1, अच्छा इक्वल मैं गलती से डाल रहा था, इक्वल नहीं डालना, लेस देन और इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4। अब 44 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास बचे, अब 44 के साथ जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को तो हमारा गोल्डन नंबर आ जाएगा विच इज़ 11, और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बच जाएगा x प्लस, कलर चेंज हो गया, इस कलर को हम लोग ले आते हैं वापस ब्लू में। तो ये हमारे पास बन जाएगा x+1। अब क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यू मालूम करनी है वो x की करनी है तो x को लेफ़्ट साइड पर रहने देंगे, सॉरी x को लेफ़्ट साइड पर ही रहने देंगे
और राइट साइड पर ले जाएंगे 1 को, जो कि हो जाएगा हमारे पास -1। इधर हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगी जी, 10। सो दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई गेस 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई होगी, 10 की भी, 9 की भी, 8 की भी और 7 की भी। अगर समझ नहीं आई तो आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से वो डाउट पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, छुट्टियाँ एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।